बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली हैं। फ्लेम ऑन करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो डालेंगे। अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। तो भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें जाएगा। एक मीडियम साइज़ कटी हुई टमाटर, जिसको मैंने छिलका उतार के काट के रख लिया था। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। अब हम इसमें 1 किलो गोश्त मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था, वो इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून इसमें गर्म मसाला जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए फिर ढाँप के इसको हम पकाएंगे, ताकि हमारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाएं। गोश्त हमारा फ्राई हो गया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने 1 लीटर लिया है। अच्छी तरह बॉयल आ गया है। 3 पाव चावल वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगो के रख लिया था। पानी इतना ऊपर होना चाहिए चावलों के कि 1 इंच का, तकरीबन 1 इंच तक ऊपर आ जाए। कवर करके फिर इनको पकाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये तो थोड़ा सा पानी रह गया है, ये भी हमारा खुश्क हो जाए जब तक। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आखिर में हम इसमें लेमन जूस 1 टेबल स्पून है, लेमन जूस वो डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तीन चार पीसेस सब्ज़ मिर्च के डाल देंगे और इनको रुमाल से कवर करके दम पे लगाया। बीफ पुलाव हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।